हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, पीआर से रिलेटेड। डे 6 में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने कोई भी टॉपिक आपका जो है छूट गया है, वो आप जाके प्रीवियस वीडियोस में जाके पढ़ सकते हो, वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे AIDA मॉडल के बारे में। ठीक है। स्टेजेस पढ़ेंगे, इसका पीआर पढ़ेंगे, पीआर कौन इशू करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एड्स क्या होते हैं, पीआर और एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस क्या होता है, पीआर के टूल्स क्या होते हैं, ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड इक्विटी क्या होती है। तो दे आर मैनी डिफरेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है, डेट इज एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली होता क्या है? इट इज अ पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी फिक्स इट। एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म होती है। ठीक है। मतलब मैं आपसे पर्सनली वो चीज कुछ नहीं कहनी चाह रही हूँ। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करा रही हूँ, मैं किसी भी सर्विस का एडवर्टीजमेंट करा रही हूँ, तो मेरा पर्पस आपसे पर्सनली कुछ कहने का नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी पब्लिक है उसको मैं एक अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दे सकूँ। ठीक है। मैं आपसे पर्सनल फॉर्म में, मतलब पर्सनल तरीके से कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। ये पेड सर्विस होती है, कह सकते हैं पेड फॉर्म होती है। ठीक है। जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने आइडियाज को अपने टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचाने का। ठीक है। लाइक इफ वी आर एडवर्टाइजिंग फॉर एनी प्रोडक्ट, ठीक है, वी हैव टू स्पेसिफाई और ऑडियंस फर्स्ट कि हमारी ऑडियंस क्या है, हमारी ऑडियंस चाहती क्या है, हमारी ऑडियंस कैसी है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना एडवर्टाइजमेंट जो है करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है। अब देखो, बेसिकली लोग समझते हैं जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो रही है। नहीं, देयर मैनी डिफरेंट सर्विसेज जिसकी हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर अपना एडवर्टीजमेंट करा रहा है, तो वो किसी प्रोडक्ट का नहीं करा रहा है। ठीक है। वो बेसिकली अपनी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड, वो उसका एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं। तो देर आर मैनी डिफरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एडवर्टीजमेंट। तो फर्स्ट इज दैट इज अ पेड कम्युनिकेशन, है ना। एडवर्टाइजर्स मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पे करते हैं टू शो देयर एड, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, टू प्रमोट देयर ऑब्जेक्ट, है ना। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर और द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द मैसेज इज नोन। द मास कम्युनिकेशन क्या होती है? कि अपनी जो चीजें हैं, अपनी इंफॉर्मेशन है, वो किसी लार्ज ऑडियंस में डिलीवर करना थ्रू मीडिया। परसुएसिव नेचर। ठीक है। परसुएसिव नेचर का, कि इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी ऑडियंस है उनको इन्फ्लुएंस करती है कि आप इसको खरीदो। ठीक है। बेसिकली हमारी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है कि आप इसको खरीदो। अगर मतलब मैं बताऊं परसुएसिव का मतलब, तो सामने वाले को ये यकीन दिलाना कि हाँ, हमारी आप सर्विस या फिर हमारा प्रोडक्ट खरीदो, ये बहुत अच्छा है। ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पीपीटी की, डेट इज फंक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है। देयर मैनी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द एडवर्टीजमेंट फ्रॉम वन द इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है? कि अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस कराना कि जी हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारी ये सर्विस है, हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। परसुएसिव फंक्शन वही कि कंज्यूमर को कन्विंस करना कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। रिमाइंडर फंक्शन, देखो, एक होता है कि हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं जस्ट टू कि वो लोग खरीदे। ठीक है। जस्ट टू कन्विंस देम। और रिमाइंडर फंक्शन क्या होता है? कि कई ब्रांड्स क्या करती हैं, अपने एडवर्टीजमेंट को करवाती रहती हैं बार बार, जिससे लोगों को याद रहे कि यस, दिस इज द ब्रांड और ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब आता है रिइंफोर्समेंट फंक्शन। ठीक है। री इन्फोर्समेंट फंक्शन मतलब कि कंफर्म करना कि जो
कंज्यूमर है उसका जो डिसीजन है, वो उसको खरीदने का जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, खरीदने का जो इरादा है वो उसको बदले ना। कंज्यूमर उसको मतलब कि प्रोडक्ट को खरीदने का इरादा बदले ना। टाइप देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट इज प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, जब भी हम किसी इस प्रोडक्ट स्पेसिफिक के बारे में प्रमोट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, जब हम किसी कंपनी की इमेज को बिल्ड करने के लिए उसको करते हैं। कंपेटिव कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने के लिए अपने कंपेटिटर से एडवर्टीजमेंट कराती है। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, जैसे बहुत सारी कंपनी सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रमोट करने के लिए करवाती है, दैट इज पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। There are different types of media that do advertisement. The first one is print. न्यूज़पेपर्स में भी बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं। ब्रॉडकास्ट, टीवी, रेडियो जो होते हैं। डिजिटल में सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो गए। आउटडोर में बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स हो गए। दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट मीडिया। अब हम बात करते हैं एआईडीए मॉडल के बारे में। ठीक है, ये जो मॉडल है इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवर्टीजमेंट मॉडल। ठीक है, ये बताता है कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो किस तरह से डिसीजन लेता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले कंज्यूमर जो है वो अपनी अटेंशन देखेगा। मतलब अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, आप उसका एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, तो सबसे पहले आप उसके विजुअल्स देखो, हेडलाइंस देखोगे उसके। अगर आई कैची होगी तभी आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे, वरना नहीं दिखाओगे। अगर इंटरेस्ट आ गया देन आप थोड़ा सा उसमें आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। उसके बाद आप उस पर एक्शन लोगे, आप खरीदोगे उसको। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक स्टेजेस। कोई भी पर्सन अपने कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ये चीजें सोचता है, ये चीजें करता है। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय एल्मो लुइस इन 1898। तो एल्मो लुइस ने ये डेवलप किया आइडिया मॉडल कि कोई भी कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। इससे ही रिलेटेड कुछ और भी मॉडल्स हैं। ठीक है, जैसे DAGMR, MAR। तो मतलब बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो इससे रिलेटेड है, जो बताते हैं कि कंज्यूमर किस तरह से डिसीजन लेता है बिफोर बाइंग दी सर्विस या फिर बिफोर बाइंग दी प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं एडवर्टीजमेंट के? जैसे एडवर्टीजमेंट, जब हम कोई स्मार्टफोन का एडवर्टीजमेंट कराते हैं, ठीक है, मतलब ये AIDA का ही एग्जाम्पल है कि किस तरह से हमारा वर्क करता है ये। ठीक है, हम किसी स्मार्टफोन का एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं तो सबसे पहले वो डिजाइन होगा, उसका विजुअल होंगे, फिर उसके फीचर्स दिखाए जाएंगे, फिर उसकी लाइफस्टाइल बेनिफिट्स होंगे, फिर कहीं ना कहीं हमें जाके लगेगा कि वी शुड परचेज इट, है ना, बाय नाउ। मतलब एडवर्टीजमेंट, अगर सपोज करो एक स्मार्टफोन का एडवर्टीजमेंट है तो सबसे पहले उसको उस तरीके से ही बनाया जाएगा, क्योंकि अब हमें पता है कि कंज्यूमर किस तरह से खरीदने का सोचता है। ठीक है, तो हम उसी तरह से एडवर्टीजमेंट को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम उसमें ऐसा कुछ अट्रैक्टिव चीज डालेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, उसके फीचर्स को, फिर लाइफस्टाइल वगैरह दिखाएंगे, ये सब चीजें, है ना। अगर हम थोड़ा एक्सटेंडेड मॉडल बताएं तो इसमें एक S भी जुड़ जाता है, दैट इज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मतलब अगर कंज्यूमर विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट और सर्विस, वो एक बार खरीदेगा उसके बाद नहीं खरीदेगा। फिर PR क्या होता है? PR बेसिकली इट इज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, जो रिलेशंस बनाता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन द पब्लिक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है की फीचर्स। क्या है कि ये रिलेशनशिप बिल्डिंग में हेल्पफुल होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, मल्टीपल पब्लिक्स के साथ काम करता है। जरूरी नहीं कि PR हमेशा आपका पेड हो, बल्कि कभी कभी तो आपको मतलब इससे अर्न करने का भी चांस मिल सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज बनती है, रेपुटेशन मैनेज कर सकते हो। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि कुछ क्राइसिस के चांसेस हैं तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। मीडिया रिलेशंस को मेंटेन करना, पब्लिक ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना, दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द PR। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द public in PR, that is internal public, external public, media public, government public, community public। फिर PR टूल्स क्या होते हैं? जो PR प्रोफेशनल्स होते हैं वो कुछ कम्युनिकेशन टूल्स यूज करते हैं टू मेंटेन द रिलेशनशिप्स एंड द इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, अब कुछ जैसे PR रिलीज होते हैं,
पीआर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीडिया रिलेशंस होते हैं, इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, कॉर्पोरेट पब्लिकेशंस होती है, सोशल मीडिया पीआर होते हैं, क्राइसिस कम्युनिकेशन, पब्लिक अफेयर्स। कौन इसको इशू करता है? बेसिकली गवर्नमेंट इनको इशू करती है, या फिर कॉर्पोरेट्स कंपनीज जो होती हैं वो इनको इशू करती है, एनजीओ और सेलिब्रिटीज जो होते हैं पीआर अपना करवाते रहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले होता है हेडलाइन, दैट इज अ कैची टाइटल। फिर आता है हमारा डेटलाइन सॉरी, सब हेडलाइन, फिर सब हेडलाइन होता है। देन उसके बाद होती है डेटलाइन, लोकेशन डेट जिसमें होता है। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन, या फिर जिसको हम लीड पैरा भी बोलते हैं, इसमें 5W1H आता है। ठीक है। फिर बॉडी पैराग्राफ्स आता है, इसमें डिटेल हमारी और कोट्स वगैरह होते हैं। फिर आता है बॉयलर प्लेट क्या होती है? जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया होता है। फिर होती है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो डेट लाइन थर्ड नंबर पे आता है, देन उसके बाद लीड पैर आता है, फिर आता है बॉडी ग्राफ, और सेकंड नंबर पे हमारा आता है, सेकंड लास्ट नंबर पे आता है बॉयलर प्लेट। कुछ एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हो गई, इवेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, या फिर क्राइसिस रिस्पॉन्स हो गई, सारे में एग्जांपल्स हैं इस पीआर के। ब्रांडिंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रांडिंग क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना, कि जिससे वो लोगों के माइंड में सेट हो जाए कि यस, अगर हमें कोई भी साबुन परचेज करना है तो हम वो इस ब्रांड का खरीदें, है ना। अगर हमें कोई भी फोन परचेज करना है तो हम इस ब्रांड का खरीदें। मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज की जो भी कंपनी होती है वो अपनी एक ब्रांडिंग कराती है। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग क्या है? कि ब्रांड का कोई नेम हो गया, लोगो हो गया, टैगलाइन हो गई, कलर स्कीम, पर्सनैलिटी, प्रॉमिस। ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग्स है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होती है, पर्सनल ब्रांडिंग कराते हैं लोग, कल्चरल ब्रांडिंग कराते हैं। अब पर्सनल ब्रांडिंग लोग करवाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कराते हैं, है ना। मतलब कि अपने नाम को बढ़ावा देने के लिए, कि लाइक उनको लोग नाम से जाने, दैट इज द पार्ट ऑफ द पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांड इक्विटी क्या होती है? ब्रांड इक्विटी होती है कि मतलब जैसे कोई भी ब्रांड है ना, उसके नाम से जो लोगों का परसेप्शन, जो लॉयल्टी जुड़ी होती है, दैट मेक्स ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू a brand adds to product और ड्यू टू कंज्यूमर परसेप्शन द लॉयल्टी। ब्रांड इक्विटी के कॉम्पोनेंट्स क्या हो गए? परसीव्ड क्वालिटी, किस तरह से जो कंज्यूमर है उसको वो देखता है ना। ब्रांड एसोसिएशंस, मतलब उसकी क्या लाइक लोगों के इमोशंस कैसे जुड़े हुए हैं, लोग उसको किस तरह से देखते हैं। ब्रांड लॉयल्टी हो गया, अवेयरनेस हो गया, दीज आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रांड इक्विटी। तो ये बेसिक्स है एडवर्टीजमेंट और पीआर के डिफरेंस में। इफ यू वांट यू कैन रीड दैट। इम्पोर्टेंट स्कॉलर फिलिप कॉटलर ने हमारी एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या बोला था? ठीक है, वी हैव टू रिमेम्बर दैट। और एल्मन लुइस AIDA मॉडल दिया उन्होंने। डेविड आकर ने ब्रांड इक्विटी थ्योरी दी। ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका। ठीक है। दीज आर द frequently asked questions of the CUET PG, CUET PG. And if you like the video, kindly like, subscribe, and to comment. If you have any query related to this video, you can comment down. I will try to answer that. For now, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।